आप सभी? खाना कुछ ज्यादा हो गया है, उसको पचाने के लिए खड़े किया हुआ था दर्शन जी ने। सही है। एक बार इनकी एंकरिंग बहुत अच्छे से सुबह से स्टेज संभाल रखा है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। हम सभी यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हुए हैं सीखने द सीक्रेट ऑफ सक्सेस कि सफलता का राज क्या है। सफलता का राज आप सब जानना चाह रहे हैं। सुबह से तो बातें हो ही रही है सफलता की, लेकिन यही बातें शायद किताबों में भी होती है। अगर आप ग्रेग सेलिंग के बारे में जानते हो तो ये सारी बातें बुक्स में भी है, लेकिन फर्क इतना है वो किताबों में हमें पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे अपने आप पढ़ा पढ़ाया सुनने को मिलता है। फर्क इतना, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्सेस जर्नी अपनी बता रहे हैं, सफलता बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूँ, जब 2011 में मैं झारखंड आया पहली बार 2011 में, और एक व्यक्ति ज्वाइन होता है और ज्वाइन करता है और मुझे उसका ना मेरे रिलेशन में वो लगता कुछ है ना उसके रिलेशन में हूँ। वो अनजान है, मैं भी अनजान हूँ। जाने अनजाने में मैंने उसको ज्वाइन करवा दिया और खाली एसएमएस के द्वारा बात होती है। 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार मैं उसे मोटिवेट करता हूँ, बीच बीच में कॉल करता हूँ। और कभी मुझे लगता था कहीं डर के हमारे बैठ तो नहीं गया, तो 15-20 दिन में जरूर कॉल करता था, हाँ जी क्या चल रहा है। और जो अचीवमेंट होती थी मैं उसे एसएमएस के द्वारा भेजता था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो पनपने लगा, उन्होंने कहा कि सर आप आइए, और हम लोग यहाँ पहुंचे 2011 में। और उस वक्त मैं झारखंड के अंदर पहली बार पहुंचा और मैंने यहाँ से गुमला की तरफ अपनी गाड़ी ली और गुमला पहुंच गए शशिकांत जी और मैं। और मुझे आज भी याद है घाघरा के जब मैं गया था घाघरा 2011 में, उस वक्त वहां बिजली भी नहीं थी कई घरों में, और जिस घर में मैं रुका था वहां भी बिजली नहीं थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा, और काम का क्या माहौल रहा होगा, बिजनेस का क्या माहौल रहा होगा। और जब मैं वहां पहुंचता हूँ, मैं 2-3 दिन रुकते हम दोनों, और रात अंधेरी रहा करती थी और समझ ही नहीं आता था कि करना क्या है। और सुबह ब्रेकफास्ट में चले, मुझे लगा परोठा मिलेगा, वहां तो सिंघाड़ा और जलेबी मिल गई। तो चीजें अलग आई, देश अलग था, प्रदेश अलग था, चीजें अलग थी। बस फर्क इतना था कि संजय जी मेरे लिए नए थे, मैं उनके लिए नया था। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, ना मैं उनका रिश्तेदार था ना वो मेरा रिश्तेदार था। बस एक सोच मिली थी, एक सोच। और मैंने देखा कि इतने दूर, और हिमाचल से झारखंड मुझे लग रहा है 2500 किलोमीटर है। और सोचो, मुझे उस पर बिलीव हो गया, उसको मुझ पर बिलीव हो गया। सही कह रहा हूं? यारा तेरी यारी है बहुत प्यारी, वो वाली कहानी हो गई थी। और सिर्फ बिलीव, विश्वास, और उस विश्वास के दम पे हम यहां पहुंच गए। और जब हम लोगों से मिलने लगे, लोगों को प्लान लिया, मीटिंग शुरू करी, तो तब हमें लगा कि यस, जिस बंदे को हमने लाया है ना यहाँ पर, ये वही है जो शायद कभी कोयले की खान में डायमंड, शायद पता नहीं होता कि डायमंड ये बनेगा। वो कोयला ही था, लेकिन जब उसको लाया गया हिमाचल में 15 साल से, भाई शायद ऊपर वाले ने लिखा था कि तुझे भी वनवास लेना है अपने घर से। जैसे रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, वैसे ही संजय और राम को झारखंड से 15 साल का वनवास हिमाचल में रहा। और 15 साल बाद होनी क्या होती है, 15 साल बाद ये हिमाचल में मुझसे मिलता है और एक जिंदगी नई शुरू होती है। और वो जिंदगी क्या बन के आती है वो आप देखते। आज संजय और राम जी अकेले ही नहीं, आप झारखंड में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, आसाम में देखो, उड़ीसा में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, और कई राज्यों में देखो, आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। न जाने कितने लोगों को रोजगार दे चुका है। जो आदमी कभी अपने लिए 10-15 हजार, मुझे लगता है संजय जी कितना कमाया करते थे जब 15 साल से हिमाचल में थे? 3000 रुपए सर्विस, थोड़ा उधर फेस करते 3000 रुपए कमाता। 3000 रुपए महीने कमाने वाला जो आदमी, जब सोचिए 13-14 साल पहले इनके साथ
जिन्होंने सेब शॉप किया होगा। कोई इनसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, 50,000 महीना कमाने वाला भी होगा, कोई 35,000 महीने कमाने वाला भी होगा, और ये बंदा 3,000 रुपए महीने कमाने वाला था। लेकिन वो लोग निकल गए क्योंकि उनकी पैसे की आमदनी ज्यादा थी, सोच छोटी थी। और इस आदमी की आमदनी छोटी थी और सोच बड़ी। आज अपना घर नहीं, आज हजारों घर के लिए किया। और जो लोग पहली बार यहाँ पे आए, बहुत सारे लीडर से मैं मिला था सुबह, कोई कह रहे मैं वहां से आया हूं, कोई कह रहे मैं वहां से आया हूं। आप भी संजय और राम हो सकते हैं। सोच मिट्टी के दिए में इतनी ताकत है कि वो पूरी रात रोशनी दे सकता है। अगर आप में सोच है तो आप उस दिए की तरह के 4 साल 5 साल के अंदर इस बिजनेस से करोड़पति बन सकते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ अपनी गरीबी के लिए अपने माँ बाप को कोसते हैं। वो अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं। मैं कहता हूं इस जन्म में अगर माँ बाप नहीं होते तो शायद हम ना होते। गरीबी के लिए माँ बाप को मत कोसो। नालायक लोग गरीबी के लिए माँ बाप को कोसते हैं। लायक बच्चा गरीबी के बाद जब उभरता है तो अपने माँ बाप को पैसे में तोड़ते हैं। ये सेब शॉप हम सबके पास है। अरे पहले यही सेब शॉप था जब मैं डायमंड बना था तो 40 लाख रुपए डायमंड पे आते थे। आज भी यही सेब शॉप है। आज जो बंदा डायमंड बनता है 1.25 करोड़ रुपए इस बिजनेस से लेके जाता है। आज प्लान दमदार है, आज चीजें जानदार है, आज सब कुछ सिस्टम दमदार है। आप देखिए पिछले 1 साल के अंदर हमने इंटरनेशनल टूर कितने लगा दिए। सोचिए वो जमाने गए जब हम देश प्रदेश घुमा करते थे। मुझे परसों कंपनी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि टारगेट कौन से दें फ्रेशर्स के लिए, थाईलैंड के बजाय जैसलमेर गोवा दें। मैंने बोला इतनी ताकत मत करना, थाईलैंड जैसलमेर तो सिस्टम दे देता है, आपने देना तो विदेश दे दो, हम भी तो दमदार हैं। क्योंकि आज सिस्टम मजबूत है। सिस्टम ने मुझे जहां तक लग रहा है हमारी लेट्स ग्रो सिस्टम ने 250 से ज्यादा डायमंड क्रिएट किए। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए भी। जब हमने शुरुआत करी थी सोच नहीं थी कि भाई लोग सफल होंगे, क्या होगा। लोग कहते थे कंपनियां आती, हमने बहुत बंदे देखे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं भाई साहब ये वो कंपनी है जो हर कंपनी को इस भारत से भगाएगी। मैं पिछले 14, 15, 16 साल से देख रहा हूं, हर चौथा बंदा कोई ना कोई लेके आता है। ये आप भी जानते हैं। 6 महीने किसी से मिलो मत, 7वें महीने उस आदमी से मिलना, वो कागज पेन लेके बैठा हुआ है। yes, क्या कर रहे हैं? अभी भी वही हो। तुम्हारे जैसे समझदार की जरूरत यहाँ है। ऐसे हमेशा मिलते हैं। मैं 16 साल से जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि 16 साल में उनके कपड़े नहीं बदले हैं, उनके कपड़ों का रंग भी वही है। कंपनियां बदल बदल के बैठ चुके हैं, लेकिन एक हमारा बिजनेस है। आज वो लोग जो कभी पीछे हुआ करते थे वो लोग आज पहले लाइन पे आए। के पास वर्ल्ड क्लास पैकेज है, वर्ल्ड क्लास। आज मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 10 किलो का झोला लेके जाना है डेमो देने, कि ये खाओ गठिया ठीक हो जाएगा, ये खाओ सूजन ठीक हो जाएगी। 10-15 किलो का झोला नहीं लेना। आप बताइए हमारा पैकेज कैसा है। अभी हिमाचल का एक प्रोग्राम हुआ था, रैंको देखा था।
वो जो लड़कियां स्मार्ट स्मार्ट स्टेज पे थी और लड़के स्मार्ट स्टेज पे थे, वो कोई मॉडल नहीं थे, वो सेफ शॉप के एसोसिएट ही थे। वो लोग खुद यूज कर रहे हैं साड़ी, वो लोग लड़कियां खुद यूज कर रहे हैं ट्रैक, जेंट्स खुद यूज कर रहे हैं। सोचिए, वर्ल्ड क्लास पैकेज है। आज डिजिटल भगवत गीता की बात करूं, संपूर्ण रामायण की बात करूं, हनुमान चालीसा की बात करूं, अपने आप में अचंभित है। अगर किसी के घर में देंगे, क्या वो डेट एक्सपायर होगी? हाँ जी, मैंने भगवत गीता संजय जी को दे दी, क्या संजय जी डेट एक्सपायर हो जाएगी? पीछे वालों, अगर कोई डेट एक्सपायर सामान दिया होगा तो वो ढूंढेगा। कुछ ऐसे सामान मैं बेच दूं, उसका डेट एक्सपायरी है, तो डेट एक्सपायरी के बाद वो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? लेकिन हमारी भगवत गीता क्या डेट एक्सपायर होगी? अगर आज से 50 साल बाद भी कोई बच्चा उस भगवत गीता को उठाएगा, वो बोलेगा क्या यूनिक फीचर है, क्या बनाया हुआ है। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास पैकेज है, चाहे हनुमान चालीसा, रामायण, भगवत गीता, आप खुद देख सकते हो। कैबिनेट मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं भाई, मैं सीएम की बात नहीं कर रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं। सीएम एमएलए तो बहुत सेंटर से बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए इस चीज को। और वो हमने हायर नहीं करे, जैसे और कंपनी में क्या होता है, भैया हायर कर लो, अमिताभ बच्चन से ऐड करवा दो। मैं बोलता हूं हमारी कंपनी में कोई ऐड नहीं करवाता, कोई फ्री का पैसा नहीं फेंकता, यहां तो मेहनत लगती है। और कौन ऐड प्रमोट करता है? जिसको दिल से इस पैकेज की वैल्यू पता हो। सफल होते हैं भाई साहब, लेकिन एक जगह पूरी ताकत लगानी पड़ती है। जहां आप भटक जाओगे वहां पे सफलता नहीं है। क्या लगता है बात 10, 15, 20 हजार? अभी मैं खाना खा रहा था, वहां पे लड़का था जो सर्विस कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, मुझे पता चला कि क्या सैलरी है। मैंने पूछा, सोच कितना सैलरी मिलता है? 10, 15, 20 हजार। अब आपको तय करना है 10, 15 हजार से जिंदगी बदलेगी क्या? मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता था, हेल्थ इंस्पेक्टर हुआ करता था दिल्ली के अंदर, 15,000 की सैलरी। मैं 14 साल 15,000 की सैलरी कमाता तो क्या हो जाता? खुद सोचिए, आज 15,000 की जो सैलरी मैं लेता हूं, उस 15,000 की फीस में मेरी एक लड़की पलती है 1 महीने का। अंदाजा लगाइए भाई साहब, आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो अगर अगले 4-5 साल इस बिजनेस में सीरियसली काम किया तो। अगर गोल बना के काम करोगे, अगर कंफ्यूज रहोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। लोग 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए सैलरी ले सकते हैं, लेकिन करोड़ों और मालिक बनाने का सपना एक ही दिखा सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग और सेफ शॉप। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, 1000 बार मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग 6 महीना 3 महीना मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में डिमोटिवेट होकर बैठे होते हैं। मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कभी तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरी गली आ जाना। दोस्तों, मेरा इस बिजनेस से हर साल 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं हम लोग पटियाला नगर से। कितना? 1.5 करोड़। हर साल का 1.5 करोड़ और 4 साल में 1.5 गुना 4 करोड़ कितना आता है? 6 करोड़। अब आप तय करो, ये पावर इस बिजनेस में है। आप बोलते हो, मैं बोलते हो करोड़पति कैसे है? मैं बोलता हूं है करोड़पति, हम कमा रहे हैं 1.5 करोड़ रुपया हम, लेकिन जमाने वही है। एक वक्त में हमारी एक लेग नहीं चलती थी, कभी दूसरी नहीं चलती थी, दूसरी को उठाते तो पहली सो जाती थी। आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक नहीं चली दूसरों की, कंफ्यूज फोन कर रहे हो, किसको फोन करें? हम किसको करते? हमारे को कोई बचा ही नहीं था, जिसने हमको ज्वाइन करा बुलदाई लेके घर बैठ गया था। आज भी नौकरी करता है, बोला बुलदाई के
जहां से आपका आईडी स्टार्ट होता है वो बिंदास आपसे शुरू होता है। अप्लाई नहीं लेके जाता करोड़पति, आपकी सोच करोड़पति बनाती है। आप बोलते क्लोजिंग कौन करता है? क्लोजिंग कौन करेगा? क्लोजिंग वो करेगा जिसके शरीर में और दिमाग में बिजनेस चल रहा होगा, जिसको नींद नहीं आएगी। नहीं तो बाहर धंधे देके साथ ने क्या क्या बताया था यहाँ। डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? 4 साल की जिंदगी, 4 साल। हीरो को, नेता को, वकील को, हर फील्ड में लगेगा भाई रगड़ा। सही कह रहा हूं? और एक रगड़ा अपना है। मैं देख रहा था कभी हम भी घिस घिस के जिंदगी जिया करते थे, लेकिन आज जिंदगी जन्नत है। आज जिंदगी जन्नत है। और जन्नत किसने बनाई? अरे आप खुशकिस्मत हो, आपके पास सीनियर है। हम तो सारा बदकिस्मत थे कि सीनियर नहीं थे। और अच्छा हुआ कि सीनियर नहीं थे, पहले ही पता था कि नहीं है, हमें ही खोदना है कुआं। और अगर कुआं खो गया तो पानी का मालिक भी साला नहीं होगा। हम कंफ्यूज रहते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा, उसको फोन कर रहे हैं। अरे भाई जिस तरीके का सेट शॉप का प्लान है ना, आपके सामने कोई नहीं टिक पाए। रंजीत जी थाईलैंड का टारगेट दिखाइए। आपके सामने जो सेट शॉप का प्लान है, सामने कोई रुक सकता है? आज कंपनी कहती है आप इस बिजनेस से काम करना शुरू करो। जब तक आप डायमंड बनोगे, जब तक आप 11वां रैंक लोगे, आपके घर से आप और आपकी बीवी 14 बार विदेश घूम के आ भी जाओ। 14 बार। आप थाईलैंड से शुरू करोगे, पेरिस से रुक जाओ। 7 बार आप, 7 बार आपकी बीवी। और पैसा एक नहीं लगेगा, कौन देगा? हमारे बीच यहाँ पे बबीता बैठी हुई है। एक बार बबीता आ जाओ स्टेज पे, एक बार ताली होनी चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कारी और दुनिया का सबसे अद्भुत बिजनेस, अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई है, अगर कुछ है तो वो सेट शॉप है। मैंने भी बहुत कंपनियां देखी है। मैं तो आपको कहता हूं कई कंपनियों के डायरेक्टर खुद लोगों को मोटिवेट करने में लगे रहते हैं। क्या कर दो, क्यों बात हो, संभालो, चेक संभालो, सेट शॉप के तो लीडर देखो, कभी डायरेक्टर आए हैं समझाने? क्योंकि लीडर में ही आज डायरेक्टर को काम नहीं जरूरत है। सही कह रहे हो? राम लगेंगे वो जहां हनुमान लगेंगे, वो उनका अपना रोल है। सही कह रहे हो? इसलिए बात को समझिए। बबीता जी है, कृष्णा और राज जी की वाइफ। कृष्णा जी हमारे बीच नहीं रहे। अगर ये किसी और फील्ड में होते तो शायद इनको, कृष्णा जी जॉब में होते, क्या आज इनको ढूंढ रहे होते जॉब वाले? नहीं। एम्प्लॉयमेंट कोई नौकरी में होते या कुछ और, बहुत सारे धंधे हैं मार्केट में, उसमें होते तो कोई ढूंढ रहे होते? मैं आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं, कृष्णा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मात्र 600 बीवी, कुछ ऐसा लग रहा है। चंदन की तरह, हाँ चंदन 600, 800 मतलब 4 से मात्र कृष्णा जी ऊपर है। देख रहे होंगे धरती पे, आज सिर्फ 4 आईडी दूर है कृष्णा जी के वाइफ, और कृष्णा जी तो नहीं है, लेकिन आज दुबई का टूर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो छोड़ गए, लेकिन उन्होंने ऐसा पेड़ लगा दिया कि वो पेड़ आज भी फल दे रहा है। 30 अक्टूबर को उस पेड़ में 2 फल लगेंगे। दुबई, कृष्णा जी दुबई, बबीता जी दुबई। सोच क्या नजारा है। लेकिन पति नहीं है। लेकिन पति ने वो जो बिजनेस किया था, वो जो सोच बनाई थी, उसी का नतीजा ये। और इनकम 4 लाख रुपया। This is the power of सेट
पावर है। अगर हम कहीं और जगह होते क्या कोई ढूंढ रहा होता? आप देख सकते हैं, दादा एक बार चेक करके देखिए, कोई नहीं ढूंढता भाई साहब। यहाँ पे पैसे को सलाम है, पैसा नहीं है तो उसको, जो अगर अंदर घर में बंदा मालिक बैठा है तो पैसे वाला नहीं है ना, उसको मिलने भी नहीं आता। पैसा दे के चाय आएगी, नहीं है तो पानी भी नहीं पूछा जाएगा। ये सच्चाई आज दुनिया की है। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ, बबीता जी सामने, इनके साथ सेफ शॉप तब भी थी, अब भी है और आगे भी जिंदगी भर रहेगी। एक बार जोरदार तालियां। आज के बाद मत बोलना कि मेरा लेग नहीं चल रहा है, विकेट नहीं उठ रही है, स्ट्रॉन्गर नहीं उठ रहा है। भाई साहब अगर बिजनेस समझ आ गया ना, भाग मरने से अच्छा है 4-5 साल सेफ शॉप में मर के दिखा दो, फिर देखो कामयाब। हमें क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा, फील्ड में रहना पड़ेगा। BMW ऐसे नहीं आएगी, बाहर बहुत सारी ऑडी लगी है, बाहर बहुत सारी ऑडी लगी है। आज ऑडी को कोई नहीं पूछ रहा है, BMW को पूछा जा रहा है। चलते सूरज को सब सलाम करते हैं, चले याद रखना। क्यों? कारण क्या है? कारण है पैसा, समझिए। और हर फील्ड में पैसे की वैल्यू पता है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस की अचीवमेंट तो देखो, क्या ग्रोथ है, क्या लग्जरी लाइफ है। लेकिन अगर आज हम सोच नहीं बना पाए तो बहुत मुश्किल है। कैसा है अजय? एक फ्रेशर के लिए कंपनी ने टारगेट दिया हुआ है 3 महीने, 92 डेज है। अगर आज से शुरू करें, 2 दिन आज के, आज और कल का, तो 92 दिन अगर आप, क्योंकि रैंक 4 से ऊपर तो मजा ही मजे है, क्योंकि चौथे से हम लोग एक टूर घूमना शुरू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चेक गलत। लेकिन आज अगर एक फ्रेशर 92 दिन के अंदर अगर आप अपनी टीम से निकालते हो थाईलैंड क्वालिफाई, तो आपका नेटवर्क उठ जाएगा। आपके फ्रेशर को एक जोश और उसे इंटरनेशनल टूर घूमने का मौका है। दूसरा, आपका ब्रॉन्ज रैंक 1, आपका रैंक 1 अगर आज आप उसके साथ पकड़ करोगे, मेहनत करोगे, रात दिन एक करोगे, टीम कैसे उठेगी? टीम उठेगी टारगेट से, टीम उठेगी लीडरशिप से, टीम उठेगी सपोर्ट से। उन्हें गोल दिखाना पड़ेगा, उन्हें लक्ष्य दिखाना पड़ेगा। क्योंकि थाईलैंड अगर रैंक 6 करोगे तो थाईलैंड जाओगे, लेवल अचीव करोगे रैंक 6 तो थाईलैंड जाओगे। लेकिन आज फ्रेशर को मौका है, पहला फ्रेशर वो अपनी आईडी में थाईलैंड जीतेगा, तो जो मजा 6 में आना है वो मजा पहले में। तो कब मजा चाहिए, 6 में या पहले में? अच्छा पीछे वालों, पहले में। और दूसरा ब्रॉन्ज, अगर कोई गलती से ब्रॉन्ज बन गया है तो ब्रॉन्ज को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको भी टारगेट है 12 दिन का। अगर कोई गलती से सिल्वर बन गया है रैंक 2, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। 92 दिन अपने लिए जान लगा दो, ना दिन को दिन देखो, रात को रात। भाई साहब जब मैं इस बिजनेस में फील्ड में हुआ करता था 2008 से 2011, शशिकांत जी को पता है, हम दोनों, हमने रातें नहीं देखी, ना दिन देखे, ना बर्थडे देखे, ना शादियां देखी। लेकिन लोगों की एक आवाज आती थी कि ऐसे ऐसे नौजवान लड़के बहुत आए हैं, 6 महीने में पैक हो जाएंगे। लेकिन वो 3 साल हमें ना पता है कि बर्थडे हुआ, किसका बच्चा हुआ, किसका शादी हुआ। वो 3 साल जी जान से काम किया, और वो 3 साल में 3.5 साल और 10,000 लोगों का टीम साइज। जहां पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये मत सोचिए कि भाई हम करें क्या, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक साइड पूरा वर्ल्ड, एक साइड भारत देश अकेला बराबर है। अगर हम यहां धंधा नहीं कर पाएंगे तो कहां करेंगे? वहां जहां पे पॉपुलेशन कम है। सबसे ज्यादा स्कोप अगर डायरेक्ट सेलिंग में कहीं है तो वो भारत में है। और भारत में भी अगर सबसे बेस्ट और नंबर 1 कंपनी कोई है तो वन ऑफ द वन। और दूसरी बड़ी बात,
14 दिसंबर को अपने 24 साल पूरे करने जा रही है, तो वो भी एकमात्र और एकमात्र सेफ शॉप। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस चलता नहीं है, ये चलाना पड़ता है। परिवार बढ़ता नहीं है, बढ़ाना। नेटवर्क चलते नहीं है भाई साहब, नेटवर्क चलाने पड़ेंगे। मैं घर में लंबा पड़ जाऊंगा, मुझे टेंशन हो जाएगी अपने पैसे, क्योंकि मैं आज भी हर क्लोजिंग में वीरवार को बैठ के अगले वीरवार की प्लानिंग करता हूँ। आप सोचिए 16 साल में, एक साल में बहुत सप्ताह होते हैं, 16 साल में कितना सप्ताह हुआ है। मैं हर सप्ताह अपने वीरवार को बैठ के अगले वीक की प्लानिंग करता हूँ। मुझे पता है कि बाहर तरह तरह के धंधे हैं, लेकिन जो धंधा मेरा है ना, वहां साला कपड़ा भी मेरा नहीं होता। शेरों की तरह सोता हूं, शेरों की तरह उठता हूं। 2011 से प्लान नहीं दिया है। कब से? आपको है, मैं 2011 से प्लान नहीं दिया हूं भाई, से शॉप का 2008 में शुरू किया, 2011 तक प्लान दिया। 2011 के बाद मैं प्लान में नहीं गया, मैंने किसी को प्लान नहीं दिखाया। 2011 से 2024 कितने साल हो गया भाई साहब? मैं अपने हिसाब से चलता हूं, रेस्ट कर रहा हूं, जिंदगी को जी रहा हूं। हम राजा बनने के लिए आए, 70 साल काटते हैं यहाँ धरती पे, राजा बन के जाएंगे। जब मरेंगे तो साले हजारों लोग जाएंगे। ऐसे व्यतीत करते जैसे 500 साल के लिए आए, क्लोजिंग ऐसे छोड़ रहे जैसे 700 साल के लिए आए। क्या कर रहे हो भाई? समय कम है, हमें ऐसी तैयारियां करनी है कि अगले 70 साल सुख के काटे, ऐसे सुख के 70 साल काटे इस इंडस्ट्री में कि जब हम ना हो, जब हम धरती में नहीं होंगे, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले यूथ, हमारी जनरेशन लोग सर्च करें कि डायरेक्ट सेलिंग का किंग भी कोई था। लोग ये सर्च ना करें कि भगोड़ा कौन रहा, लोग ये सर्च ना करें कि फेलियर कौन हुआ, लोग ये सर्च करें कि कामयाब कौन कौन हुए। आज से 78 साल पहले जिन लोगों ने देश आजादी की लड़ाई की थी, आज उनको सलाम होता है, होता कि नहीं होता? मेरे भाई, वो देश आजाद करने की लड़ाई थी, और आज डायरेक्ट सेलिंग वो काम कर रही है जो सरकार भी नहीं कर सकती। जानते हो कैसे? सबसे बड़ा यूथ रोजगार, सबसे बड़ा यूथ इनकम और सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा बेरोजगारी को मुक्त करने वाला एक इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सरकार को अपना टैक्स भी पे कर रहे हैं। जो भी बंदा 3 महीने इस बिजनेस में ऑन कर देता है, 4थे महीने से उसका टैक्स कटना शुरू हो जाता है। भारत सरकार की राहत कोशिश, सही कह रहे हो? देश को मजबूत करने में भी हम और आप जैसों का योगदान है। अपने आप को पहचानिए। अच्छा हुआ सारा नौकरी में नहीं गए, नौकरी में जाते तो नौकर कहलाते, मालिक बनने का रास्ता भी खत्म हो जाता है।